ये तानाशाही फरमान है, ये गीदड़ भभकी है। लोकतांत्रिक देश में ये अलाउड नहीं है। परिस्थिति का विरोध जब लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है, उस पर दमन करना, लाठीचार्ज करना बिल्कुल गलत है। डोमिसाइल नीति को समाप्त करना भी बिहार विरोधी कदम है। ये तो शिक्षा मंत्री इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, ये तो बिहार का अपमान है। भाई योग्य होंगे तो आप डोमिसाइल नीति खत्म करके बाहरी को बुलाइएगा, तो हमारे लोगों को तो दिक्कत होगी ना। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। नई शिक्षक नियमावली को लेकर लगातार बिहार सरकार द्वारा उसमें संशोधन किया जा रहा है। नीतीश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। उसके बाद आज डाक बंगला चौराहा पे तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। अब उन पे लाठी बरसाया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम प्रदर्शन कर रहे थे। शिक्षक के अभ्यर्थी, अब उन पर लाठी चलाया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं महबूब? ये गलत है। बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली पर जो सवाल उठ रहे हैं, उस सवाल पर सहानुभूतिपूर्वक सरकार को विचार करना चाहिए। हमारी पार्टी का स्टैंड है। और किसी भी परिस्थिति का विरोध जब लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है, उस पर दमन करना, लाठीचार्ज करना बिल्कुल गलत है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। डोमिसाइल नीति को जो है समाप्त कर दिया गया है। अब तो जो ये कहा गया कि बाहर जो है लोग शिक्षक वो बिहार में आके फॉर्म भर सकते हैं, उनका नियुक्ति होगा। आखिर सरकार के आप सहयोगी दल में हैं, कैसे देख रहे हैं जो डोमिसाइल नीति को समाप्त किया गया? इसके लिए तो विरोध कर रहे हैं छात्र। डोमिसाइल नीति को समाप्त करना भी बिहार विरोधी कदम है। जब बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी, झारखंड या पश्चिम बंगाल ने डोमिसाइल नीति लागू कर रखी है और हमारे छात्र वहां अभ्यर्थी नहीं बन सकते हैं, तो यहाँ बिहार में लंबे समय से जब नियुक्तियाँ नहीं हुई और काफ़ी संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता है और शिक्षक नियमावली के कारण से अभी तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, तो सरकार को इस सरल करना चाहिए और शिक्षक नेताओं से बात करना चाहिए और बात करके एक ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे बिहार के छात्रों को, अभ्यर्थियों को उसका लाभ मिल सके, उसका जो है वो अपने को शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया में अपने लेकिन को महबूब आलम जी, छात्रों के लिए नहीं सोचकर अब तो नीतीश सरकार ने एक शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी किया है। उसमें ये कहा गया है कि वीडियोग्राफी में जो भी चिन्हित होंगे उस पर कार्रवाई किया जाएगा। चुनौती दे रहे हैं अब नीतीश कुमार। ये देखिए, ये चुनौतियाँ जो है नीतीश कुमार के प्रशासन के पदाधिकारी ने जो जाहिर की है, ये बिल्कुल गलत है और ये तानाशाही फरमान है, ये गीदड़ भभकी है। लोकतांत्रिक देश में ये अलाउड नहीं है। इसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए और हम लोग इसको जोरदार ढंग से आने वाला बिहार विधानसभा के सेशन में उठाएंगे सवाल। आप लोग लगातार जो है शिक्षक के अभ्यर्थियों के साथ रहते हैं, आवाज़ें उठाते हैं। जो आने वाले मानसून सत्र है, क्या आवाज़ उठाएंगे इसको लेकर सत्र में? जोरदार ढंग से हम आवाज़ उठाएंगे और हमारा जो शिक्षक संघ का जो महासंघ है, जिसका नेतृत्व हमारे कामरेड संदीप सौरभ विधायक जी कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी प्रदर्शन भी होगा और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इस पर पुनर्विचार हो, पूरी प्रक्रिया पर पुनर्विचार हो, शिक्षा को मजबूत किया जाए और सब्जेक्ट वाइज जो है आपको जो विज्ञप्ति जारी किया जाए और सब्जेक्ट वाइज विज्ञप्ति जारी करने के बाद अगर हमें फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या साइंस का या मैथमेटिक्स का या इंग्लिश का अगर शिक्षक प्राप्त नहीं होते, उसके बाद हमें तो वैकल्पिक व्यवस्था सोचनी चाहिए। शिक्षा मंत्री के उस बयान को कैसे देख रहे हैं? प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री है, वो कह रहे हैं कि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बनने योग्य नहीं है। इस तरीके का बयान दे रहे हैं शिक्षा मंत्री। तो ये तो शिक्षा मंत्री इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, ये तो बिहार का अपमान है। हम लोग बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से। इस तरह के शिक्षा मंत्री को आपने नियुक्त किया और आपने पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च किए, तो इतना जो हमारे अभ्यर्थी जो ग्रेजुएट बन के हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बन के हैं, अगर वो योग्य नहीं है तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। एक आखिरी सवाल लेंगे।
जिस तरीके से लगातार शिक्षक नियमावली में जो संशोधन किया जा रहा है, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव भी कह रहे हैं कि ये जो एरिया उठा के भाजपा वाले का ये सब जो गेम है, इसमें भाजपा को फिर से बीच में ला रहे हैं और वो लोग वो चल के बोल कह रहे हैं कि जो योग होगा उसी को जो है भर्ती होने का जो ये प्राप्त होगा योग्यता, जो योग होंगे। अब तो शक्ति यादव भी इस तरीके में भाई योग्य होंगे तो आप डोमिसाइल नीति खत्म करके बाहरी को बुलाइएगा तो हमारे लोगों को तो दिक्कत होगी ना। और भाजपा से हमारा क्या लेना देना, भाजपा को हम लोगों ने उखाड़ फेंका। अगर हम ऐसी नीति बनाएंगे भाजपा को मौका मिलेगा, इसलिए तो हम लोग भाकपा माले सरकार को समर्थन देते हुए भी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, ताकि भाजपा अभ्यर्थियों को या बिहार की जनता को गुमराह न कर सके। सड़क के आंदोलन का नेतृत्व तो हम लोग लगातार कर रहे हैं। पिछले दिनों आप देखिए एविक्शन ड्राइव के तहत न्यू मार्केट में जो तोड़फोड़ अभियान चलाया गया, उसके खिलाफ हम लोग, मैं खुद वहाँ उसका मैंने नेतृत्व किया। और पूरे प्रदेश में जो तोड़फोड़ अभियान के तहत गैर जरूरी जो हॉकर उच्छेद चलाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। जब आप बड़े बड़े कंपनियों को, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों को बिजनेस करने के लिए कौड़ी के मूल ज़मीन दे सकते हैं, तो हमारे गरीब लोगों को सड़क पर खड़ा होकर के रोजी रोजगार हासिल करने देने में आपको क्या दिक्कत है? इन सवालों को हम लोग जोरदार ढंग से उठा रहे हैं और बिल्कुल आने वाला बिहार विधानसभा में हम लोग जोरदार ढंग से उठाएंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा और जन अभिमुखी नीति अपनानी पड़ेगी, जन विरोधी नहीं। चलिए, तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने साफ तौर पे कहा है कि सहयोगी दल में रहते हुए भी सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ उठाएंगे और आने वाले जो मानसून सत्र होगा उसमें सदन में इसको लेकर आवाज़ भी उठाएंगे। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से शिक्षक नियमावली में जो लगातार संशोधन हो रहा है, क्या कुछ जो नया अपडेट आने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।